जय माँ लक्ष्मी। आप सभी को दीपावली पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि जो यम दीपदान किया जाता है, यमराज के निमित्त जो दिया जलाया जाता है, वह कब जलाना है, किस विधि से जलाना है, क्या उसका नियम है, शास्त्र क्या कहते हैं इसके विषय में, क्यों जलाना चाहिए, किसे जलाना चाहिए, किसे नहीं प्रज्वलित करना चाहिए, यम दीपदान किया कहाँ जाना चाहिए, क्या यम दीपदान घर में किया जा सकता है, छत पे किया जा सकता है या नहीं, यम दीपदान में आप कितने दिए जलाएंगे, आप जानते हैं ये कितने दिन का विधान होता है, क्या इसे 18 तारीख से शुरू करना चाहिए, अर्थात 18 तारीख को जो रात्रि को धनतेरस है वहां से, या 19 से शुरू कर सकते हैं। ये 4 दिवसीय विधान होता है, तो इसकी परंपरा क्या है, शास्त्रों में इसके विषय में क्या लिखा है और इसके नियम क्या है, पूजा विधि क्या है, यम दीपक की कैसे आपको पूजा करनी चाहिए और अगले दिन इस दीपक का करना क्या होता है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी यम दीपदान के विषय में इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उत्तम लगे तो कृपया लाइक अवश्य कर दीजिएगा। यमराज की कृपा प्राप्त करने के लिए, अकाल मृत्यु के भय से बचने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय धर्मराज। यमराज के भाई धर्मराज सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपके जीवन की रक्षा करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं, ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं, कथाएं सुनते रहना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप घंटी के निशान को दबाएंगे ना, सब्सक्राइब की बगल में एक घंटी बनी होती है, उसको दबाएंगे तब आपको हमारे सारे वीडियो मिलेंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, अब आरंभ करते हैं जानकारी कि दीपदान बनाया कैसे, ये दीपक बनाना कैसे है, क्या विधि है, क्या उसमें डालना है आदि की। प्रिय दर्शकों, धन त्रयोदशी के दिन अर्थात धनतेरस के दिन यदि हम दीपदान करते हैं तो इससे हमारे कुटुंब की, हमारे परिवार में सभी की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। अर्थात यम दीपदान करने वाले के परिवार में, कुटुंब में कोई भी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। शास्त्र कहते हैं कि कार्तिकस्य कृष्ण पक्षे त्रयोदश्याम निशामुखे यम दीपम बलिम दध्यात अपमृत्युम विनश्यति। अर्थात जो इस दिन धनतेरस के दिन यम दीपदान करता है उसकी अकाल मृत्यु पूरे वर्ष भर के लिए टल जाती है, अर्थात पूरे वर्ष भर उसकी अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। ये तो है धन त्रयोदशी के दिन यम दीपदान का महत्व या फल। इसी प्रकार से नरक चतुर्दशी के दिन भी दीपदान किया जाता है, उसका भी फल है, वो बताएंगे। दीपावली को भी यम दीपदान होता है और प्रतिपदा को भी यम दीपदान होता है। तो यदि यही दीपदान आप काली चौदस अर्थात नरक चतुर्दशी या कहें कि प्रेत चतुर्दशी जो है ना, उस दिन करते हैं तो आपके पितरों की सद्गति होती है। यदि हम ऐसा दीपदान करते हैं तो जो हमारे पितर हैं उनको तृप्ति प्राप्त होती है, उनको मुक्ति प्राप्त होती है। और यही दीपदान यदि हम अमावस्या को करते हैं अर्थात दीपावली के दिन करते हैं तो हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं यदि हम यही दीपदान बलि प्रतिपदा अर्थात जो गोवर्धन का दिन होता है उस दिन करते हैं तो शास्त्रों में लिखा है कि शरीर की सभी व्याधियां समाप्त हो जाती हैं। व्याधियां अर्थात जो भी रोग आदि होंगे शरीर में, वो सभी रोग आदि नष्ट हो जाते हैं, उन सब का नाश हो जाता है। तो इस प्रकार शास्त्रों में 4 दिन के यम दीपदान की महिमा आती है। इसके विषय में पहले भी मैंने आपको बताया है, आगे भी समय आने पर मैं आपको अवश्य ही विस्तार से इसके विषय में बताऊंगा। और मेरा नरक चतुर्दशी वाला जो वीडियो है ना, उसको अवश्य देखिएगा, क्योंकि उसमें इससे संबंधित बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और शास्त्रों में कहाँ क्या लिखा है और नरक चतुर्दशी को आप कैसे विशेष बना सकते हैं, ये जानकारी मैं आपको प्रदान करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ एक प्रसंग सुनाता हूँ। एक प्रसंग आता है यमदूत गण में और यम देवता में।
यमराज के जो दूत होते हैं ना, जो आत्मा को लेने के लिए पृथ्वी पर आते हैं, तो उन यमदूतों में और यमराज के बीच में एक प्रसंग है, जहाँ यमदूत कहते हैं यमराज से कि हे यमदेव, ऐसा क्या है जिसके करने से मनुष्य को अकाल मृत्यु से छुटकारा मिल सकता है, अर्थात वह क्या है जिसके करने से मनुष्य की अकाल मृत्यु नहीं होती है। कृपया अनुग्रह पूर्वक ऐसे महोत्सव का, ऐसे उत्सव का उपाय बताइए। क्या ऐसा कोई उपाय है जिसके द्वारा इस अकाल मृत्यु को टाला जा सके? ऐसा यमदूत गण जो हैं, यमराज के जो गण हैं जो आत्मा को लेने आते हैं, वो यमदूत यमराज से पूछ रहे हैं। अब आप कहेंगे पंडित जी अकाल मृत्यु क्या है? अकाल मृत्यु वह है कि जिसकी कोई समय नहीं आया होता मृत्यु का, जैसे अकस्मात जो होता है ना, एक्सीडेंट जिसे कहते हैं, और एक्सीडेंट में जिसकी जान चली जाती है वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। तब यमराज कहते हैं उनको कि कार्तिकस्य कृष्ण पक्षे त्रयोदश्याम निशामुखे प्रतिवर्षम तयोदध्यात् गृह द्वारे सुदीपकम। तो यमराज कहते हैं कि हे यमदूतों, इस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन रात्रि काल के समय जो मनुष्य गृह द्वारे अर्थात घर के बाहर जो यम दीपदान करता है, जो दीपदान करता है, वह मनुष्य इस अकस्मात मृत्यु अर्थात अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। यहाँ पे वर्णन देखो, एक बात बताऊँ आपको कि बहुत सारे प्रांतों में अभी ना अश्विन मास लिखा हुआ आ रहा होगा, जैसे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या साउथ इंडिया जहाँ पे है, तो उनके अनुसार अभी अश्विन मास चल रहा है ये। तो आप इसको इस प्रकार से ना देखिएगा कि कार्तिक मास तो आपके यहाँ अभी बाद में आएगा, कृष्ण पक्ष तो शुरू होगा। ये जो वर्णन है वो अश्विन मास की त्रयोदशी के लिए ही आप मान के चलिए। वहाँ पे वास्तव में जो ये धनतेरस का जो दिन होता है ना, इसके लिए इसमें लिखा है। तो मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कार्तिक मास उत्तर भारत में है और अभी दक्षिण भारत में अश्विन मास समय चल रहा होगा पंचांग में। तो आपके यहाँ यदि अश्विन मास है तो ये ना समझिएगा कि ये धनतेरस के विषय में, आने वाली त्रयोदशी के विषय में नहीं है, इसी के विषय में है। जहाँ देर से कार्तिक मास आरंभ होता है वो भी इसी धनतेरस के दिन ही यह यम दीपदान करेंगे। तो इस त्रयोदशी के दिन जो मनुष्य दीपदान करता है, घर के बाहर केवल एक दीपदान करता है, उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। और यमराज कहते हैं अपने यमदूतों से कि यदि कोई मनुष्य या कोई जीव जिसने इस तिथि पर इस समय में यम दीपदान किया हो, वह यदि अकस्मात मृत्यु को प्राप्त होने की कगार पर भी हो तो उसके प्राणों को लेने ना जाना, वह कभी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये यमराज का एक प्रकार का आदेश है अपने दूतों को कि जो लोग यम दीपदान करते हैं उनको तुम अकाल मृत्यु नहीं मार सकते। अब बात आती है कि ये दीपदान किया कहाँ जाना चाहिए और इसकी विधि क्या है, कैसे ये किया जाना चाहिए। आइए ये मैं आपको अब दिखाता हूँ आगे की प्रक्रिया कि कैसे आपने पूजन करना है। मंत्र मैं साथ में आपको बताता हूँ और कैसे आपने ये दीपक बनाना है। जो दीप प्रज्वलित करेंगे ये कैसे बनेगा, तो ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए ये हमने आटा ले लिया थोड़ा सा, ये इतना ही लेना है कि जिसमें 2 दिए बन जाएं, क्योंकि एक ये दीपदान कभी नहीं होता अकेला, 2 दिए कम से कम बनाने हैं। तो ये आटा लीजिए और इसमें पानी डालिए। जिस प्रकार से आप रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, उतना ही पानी डालिए। इसमें आपको अंदाज़ा अधिक होगा। आप इसको अच्छे से गूंथ लीजिए जैसे रोटी के लिए आप तैयार करते हैं आटा। ये अब तैयार हो गया है आटा गूंथ के। तो इसमें थोड़ा सा आप तेल डाल लीजिए। ये तेल डालने से क्या होगा कि ये जो दीपक है वो अच्छे से आकार ले लेगा और ये चिपकेगा नहीं। इसके लिए आप थोड़ा सा तेल डाल लीजिएगा सरसों का। और उसके बाद ये हमारे दिए बन के तैयार हैं। 2 दिए यहाँ पर बनाए गए हैं क्योंकि एक अकेला दीपदान नहीं होता है कभी भी यमराज का। ये मैंने बनाए हैं चौरस दिए, चौकोर दिए बनाए हैं मैंने, जिसमें 4 किनारे हैं। क्योंकि यम दीपदान जो होता है वो सदा 4 बत्तियों से ही होता है। अब किसी से यदि चौरस ना बने तो आप गोल बना लीजिएगा, लेकिन बातियाँ उसमें भी 4 लगेंगी।
अब यहाँ हमारी ये पूजा की थाली तैयार है। देखिए 2 दिए रखे हैं, बातियाँ रखी हैं, बाकी पूजा की सामग्री यहाँ प्लेट में रखी है। काले तिल आपने रखने हैं, पुष्प रखने हैं, धूप वहाँ पर रखनी है, 4 बातियाँ इसमें और 4 बातियाँ दूसरे दीपक में। उसके लिए आपको रौली भी रखनी है और अक्षत भी रखनी है पूजा के लिए, और पुष्प रखने हैं। काले तिल भी अवश्य ही इन दियों में डाले जाएंगे। ये सारी सामग्री है जिसको आप एक थाली में सजा लीजिए और दिए रख लीजिए। एक चौकी आदि लीजिए, उस पे गेहूँ रखिए और उसके ऊपर फिर हम ये दिए की प्लेट रख के इसका पूजन करेंगे दियों का, और फिर आपको बताएंगे कि दीपक आपने स्थापित कहाँ कहाँ करना है और कैसे कैसे करना है। आइए अब बातियाँ लगा लेते हैं। आप अपने दियों में बाती लगाएंगे, जैसे आप देख पा रहे होंगे सामने, इसी प्रकार से आपने बत्ती लगानी है। 4 बातियाँ 4 जो किनारे हैं उस पर आपने लगा देनी है। अब इसमें तेल डाल देते हैं। तो तेल में आप सरसों का तेल प्रयोग करेंगे, सरसों का तेल इसमें डाल दीजिए। सरसों के तेल का ही ये जो यम दीपदान है ये किया जाता है। और अच्छे से जो बातियां हैं इनको भिगो दीजिए, बातियों का जो किनारा है उसको भी भिगो दीजिए, तभी ये प्रज्वलित हो पाएंगी, अच्छे से जल पाएंगी। तो अच्छे से तेल में बातियों को भिगो दीजिए, कहीं से भी बाती जो है वो रहे ना, उनको अच्छे से भिगो के और किनारे पर लगा दीजिए। अब हमने बातियों को अच्छे से तेल में भिगो दिया है। यहाँ स्क्रीन पर आप देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि स्टैंड हमारा जो था शायद वो दूर हो गया है यहाँ कैमरे से, तो इस कारण से कैमरे में वो दिख नहीं रहा है। हम प्रयास करते हैं। ये देखिए बाती हमारी जो है तेल में भीग गई हैं और अब हम इनको पूजन करेंगे। इनका पूजन करके और फिर दीपदान करेंगे। पूजन करने के लिए सबसे पहले थोड़े थोड़े काले तिल दियों में डाल दीजिए। काले तिल आपने अवश्य डालने हैं, थोड़े काले तिल डालिए दोनों में। देखिए मैं आपको एक बार साफ कर दूं कि यहाँ जो 2 दीपक है ना, ये दोनों यमराज के लिए नहीं है, परंतु जब भी हम दीपदान करते हैं यम दीपदान, तो उसमें अकेला दीपक नहीं प्रज्वलित किया जाता। तो आपने एक दीपक तो यमराज के लिए दक्षिण दिशा की ओर रखना है, स्थान मैं आपको बता ही दूंगा, और जो दूसरा दीपक है उसको आप तुलसी जी पर रख सकते हैं, परंतु वह यम दीपदान का हिस्सा नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। यह यमराज का दिया नहीं होगा, यमराज का दिया अलग होता है, ये तुलसी जी का दिया जो है ये अलग है, क्योंकि एक अकेला दिया नहीं बनाया जाता है, जलाया जाता है, इसीलिए मैंने आपको 2 दिए जलाने को कहा है। आपको धूप को प्रज्वलित कर लेते हैं, धूप जला लेते हैं और उसके बाद हम दीपक जो हैं उनको प्रज्वलित करेंगे, और दीपक को प्रज्वलित करने के बाद फिर हम उनका पूजन करेंगे। प्रकार अब हमारे दीपक जो हैं वो तैयार हैं, जला दिए गए हैं, प्रज्वलित हो गए हैं। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। तो हमारी जो सबसे छोटी उंगली है ना, उससे हम तिलक करेंगे। सभी को, दीपक को एक एक करके हम तिलक करेंगे यहाँ पे, जैसे आप देख पा रहे होंगे। मैं अधिक कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई मंत्र ना ज्ञात हो तो केवल आप ओम दीप ज्योते नमः, ओम दीप ज्योतिर्नमः यह बोलते हुए दीपक का पूजन करेंगे। और यदि आप मंत्र बोलना चाहते हैं तो मंत्र बोल सकते हैं, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रुर्बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमस्तुते। यह मंत्र आप दीप प्रज्वलित करने के लिए बोल सकते हैं। जब आप दीपदान करें, दीप प्रज्वलित करें, तो यह वीडियो हमारा चला लीजिएगा। हम यहाँ से मंत्र बोल रहे होंगे, आप दीप प्रज्वलित कीजिएगा। तो आपने इस प्रकार से दीप प्रज्वलित किया, फिर तिलक किया। ओम गंधम समर्पयामि, ओम अक्षतम समर्पयामि, अक्षत समर्पित कीजिए। अक्षत समर्पित करके फिर पुष्प अर्पित कीजिए। ओम पुष्पम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, धूपम दर्शयामि, धूप दिखा दीजिए, दीप दिखा दीजिए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से ये आपने दीपक प्रज्वलित किए और दीपक जो है उनकी पूजा यहाँ पर पूर्ण होती है। अब बात आती है कि इनको रखना कैसे है और कहाँ है। प्रिय दर्शकों, जो यमराज का जो दिया जलाया जाएगा, यमराज का जो दीपक है वो कभी भी ना घर के भीतर नहीं जलाया जाता है। तो एक बात तो ये कि इनमें से जो यमराज का दीपक होगा वो घर में आप नहीं जलाएंगे, इसे घर के बाहर ही खुले में रखना चाहिए। वैसे तो नदी किनारे आदि पर बहुत उत्तम होता है, शहरीकरण हो गया है तो कहाँ नदियों पे जाएंगे, पर घर पे नहीं जलाना है। घर से बाहर आप इसे जला सकते हैं, किसी चौराहे पे जला सकते हैं या घर के बाहर किसी भी स्थान पर जला सकते हैं,
कुछ लोग क्या कहते हैं जी कि छत पे जला सकते हैं क्या? देखिए, छत जो है ना आपके घर का ही प्रांगण है, तो मैं यही सजेशन दूंगा, आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप छत पर भी ना जलाएं तो उत्तम है। घर से पूर्ण रूप से बाहर, जो आपका अपना क्षेत्र ना हो, जो आपका अपना निवास स्थान ना हो, उस निवास स्थान से बाहर आपको यम दीपदान करना चाहिए। इसमें से जो एक दीपक है ये मैं यहाँ अपने मंदिर के यहाँ पर रख देता हूँ, और दूसरा दीपक जो है हम वो यमराज के लिए लेके चलते हैं और इसको प्रज्वलित करके आते हैं। ये दीपदान जो है आप दक्षिण दिशा की ओर करेंगे और घर के बाहर करेंगे। तो बाहर लेके चलते हैं और उसके बाद ये रख के आते हैं। जब आप ये दीपक रखेंगे यमराज के लिए, जब आप ये दीपदान करेंगे तो उस समय आपने एक मंत्र बोलना है। वो मंत्र मैं आपको बोल देता हूँ। वह मंत्र बोलते हुए ही यमराज को यह दीपदान आप अर्पित करेंगे। मृत्युनां पाशदंडाभ्याम कालेन च महासः त्रयोदश्यायां दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामिति। यह मंत्र है। इस मंत्र को आप 3 बार बोल सकते हैं, 5 बार बोल सकते हैं या 11 बार बोल सकते हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप खड़े हो जाइएगा और हाथ में दीपक को लेके और यह मंत्र बोलिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं हाथ में दीपक को लेके और खड़ा हूँ, और उसके बाद यह दीपदान यमराज के प्रति आप करें। जो तुलसी माता के यहाँ दीपक रखेंगे उसमें ओम दीप ज्योतिर नमो नमः यह बोलते हुए आप दीपक जला दीजिएगा। रात्रि को जब आप तुलसी के यहाँ दीपक जलाएंगे तो तुलसी माता को छुएंगे नहीं, दूर से दीपक जला के और आप नमस्कार कीजिएगा। दीपदान जब करने बाहर जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा कि आपको हाथ में ऊपर करके और यह दिया उठाना है, और जो मंत्र आपको बताया है वह आपने बोलना है। मैं मंत्र एक बार फिर से बोल देता हूँ। मृत्युना पाशदंडाभ्याम कालेन च मयाश त्रयोदश्यायां दीपदानात् सूर्यजः प्रियतात्मिति। इस प्रकार से यह मंत्र पढ़ के और फिर आप दीपक को रख दीजिएगा, और दीपक को रखने से पहले वहाँ पे आसन अवश्य दीजिएगा, चावल का आसन दीजिएगा और उसके ऊपर वह दीपक रख दीजिएगा। दीपक कभी भी सीधा पृथ्वी पर नहीं रखना है, पहले आप आसन दीजिएगा, फिर आप दीपदान कीजिएगा, और उसके बाद आप अपने घर वापस आ जाइएगा यमराज को नमस्कार करके। इस प्रकार से आपने यह यम दीपदान करना है। आप जितने भी दिन करना चाहें कर सकते हैं। 1 दिन का करें, 2 दिन का करें, चाहे 4 दिन का करें, बड़ा कल्याणकारी है। 1 दीपक तुलसी के पास और 1 दीपक यम देवता को आपने करना है। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर भेज सकते हैं, या बारकोड भी सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसको स्कैन करके उस पर सीधे बैंक खाते में भेज सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। कुंडली आदि यदि दिखाना चाहते हैं तो वह भी समय बुक करके दिखा सकते हैं। जन्म पत्रिका आदि बनवा सकते हैं। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।